तुम्हें काफका और काइजू 9 की फर्स्ट फाइट याद ही होगी, जहां काइजू 9 काफका से बचकर भाग गया था, नहीं तो काफका उसे वहीं ठिकाने लगा देता। बट कोई ना, अब बारी है राउंड 2 की, जहां काफका की हालत कुछ ऐसी हो जाती है एंड इसकी भी। हाँ, ये जेन नारुमी है, पूरी डिफेंस फोर्स का सबसे पावरफुल बंदा, एंड इन दोनों की हालत काइजू 9 ने ऐसी कैसे करी वो तुम इस फाइट में देखोगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये फाइट स्टार्ट होती है जनरल इसाओ और काफका की फाइट के बाद, जब अचानक से पूरा शिनिगावा हिलने लगता है एंड सिटी के बीच में एक बड़ा सा होल हो जाता है, जहाँ से निकलते हैं कई सारे काइजू। एंड इन्हीं सबको रोकने के लिए डिफेंस फोर्स की फर्स्ट डिवीजन आती है, जिसमें काफका और किको रूबी थी। एंड फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन जेन नारुमी अपने बालों को पीछे करते हुए बैटलफील्ड में उतर जाता है। एंड उतरते ही वो एक बच्चे को लाइक सब्सक्राइब कमेंट के लिए कहता है। जिसके बाद हम शिनिगावा में दो काइजू 9 को देखते हैं, जो काफका और नारुमी के सामने अलग अलग जगह खड़े होते हैं, जिस पर नारुमी सोच रहा होता है शायद इसने खुद को स्प्लिट कर दिया है या फिर ये शुरू से दोस्त है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नारुमी अपने सामने खड़े काइजू 9 को मार देता है एंड वही काफका भी अपने सामने खड़े काइजू 9 को मार देता है। तो हो गई फाइट खत्म। वेल, अभी नहीं, असली फाइट अब स्टार्ट होने वाली है, जब पूरा डिफेंस फोर्स खुशी से चिल्ला रहा होता है कि उन्होंने काइजू 9 को हरा दिया है। तभी उन्हें कमांड सेंटर से कुछ आवाजें आती है एंड काफका के पीछे पड़ा काइजू 9 वापस से जिंदा हो जाता है। एंड बस वही नहीं, शिनिगावा में मौजूद सारे काइजू वापस से जिंदा हो जाते हैं। एंड वहीं काफका के सामने जो काइजू 9 था वो उससे कहता है, काफी बुरा हुआ काइजू हेड, मैं तुम्हें मार नहीं पाया, बट कोई ना, मेरा सेकंड गोल कंप्लीट जरूर होगा, मैं माइटी काइजू की पावर जरूर पा लूंगा। एंड तभी हम कंट्रोल रूम में मौजूद इसाओ शिनोमिया के पीछे रियल काइजू 9 को देखते हैं। यस, जो वो दो काइजू 9 शिनिगावा में थे वो काइजू 9 के क्लोन थे। एंड ये रियल वाला काइजू इसाओ से कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एंड ये बात जैसे ही काफका, नारुमी और किकोरू को पता चलती है तो वो तीनों बेस की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पहले से केओस चल रहा था, जहाँ उन सभी लोगों से इसाओ कह रहा होता है यहाँ से भाग जाओ। एंड वो लोग जिस तरफ से भाग रहे होते हैं उसी तरफ काइजू 9 अपना अटैक करता है, जिसके बाद चारों तरफ धूल हो जाती है। एंड हम देखते हैं उस अटैक को इसाओ ने अपने वेपन बॉक्स से रोक लिया होता है एंड अपने गॉन्टलेट्स निकालकर उन्हें पहन लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हर टिपिकल एनिमे फाइट की शुरुआत में एक कन्वर्सेशन होती है, जो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। काइजू 9 इसाओ से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम लोगों ने इतना जल्दी बीटा और गामा को मार दिया, वो भी मेरे जितने पावरफुल थे, जब तक मैं इस फॉर्म में नहीं बदला। एंड ये चीजें सुनकर इसाओ को वो मेमोरीज याद आने लग जाती है, जहाँ वो नारुमी और काफका से कह रहा होता है, मुझे एक सबसे पावरफुल यूनिट बनानी है जो हर डिजास्टर का सामना कर सके, और मुझे लगता है कि मैं उसे बनाने में कामयाब रहा हूँ। जिसके बाद इसाओ काइजू 9 से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना जल्दी इवॉल्व हो जाओगे। एंड उसी वक्त काइजू 9 इसाओ पर एक पंच मारता है, जिसके काउंटर में इसाओ भी अपना पंच मारता है। एंड इन दोनों के पंचेस के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ मौजूद लोग पीछे खिसक जाते हैं। एंड अगले ही मोमेंट पर हम इसाओ पर काइजू 9 का दूसरा पंच लैंड होते हुए देखते हैं, जिसे इसाओ ब्लॉक नहीं कर पाया था, और वो सीधा इसाओ को जमीन में घुसा देता है। एंड ये चीज देखकर इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं और इसाओ की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ इसाओ का लेफ्ट हैंड टूट चुका है। एंड यहाँ जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही कुछ काइजू 9 खुद से कहता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग नहीं बन गया हूँ? एंड इसी के साथ काइजू 9 अपना फाइनल ब्लो देने वाला होता है, जिससे इसाओ शिनोमिया की कहानी यहीं पर खत्म होने वाली थी। लेकिन जब काइजू 9 अपना पावरफुल पंच इसाओ पर लैंड करता है तो उसी का हाथ गायब हो जाता है, क्योंकि पंच लैंड होने से पहले इसाओ अपना पंच सामने ले आता है और कहीं सारी इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ये सब होता है। जिसके बाद इसाओ अपनी बेटी और अपनी पत्नी के चेहरे देखता है और काइजू 9 से कहता है, वो मैं ही हूँ जो तुम्हें खत्म करने वाला है। एंड इसाओ अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और अपने एक ही हाथ से लड़ने के लिए तैयार था, जहाँ वो काइजू 9 पर पंच मारता है, जिसके काउंटर में काइजू 9 भी अपना पंच मारता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले हुआ था। बट इस बार उनके नीचे की जमीन टूटने लग जाती है एंड फिर स्टार्ट हो जाता है इन दोनों के बीच पंचेस का बैटल, जहाँ इसाओ अपने लेफ्ट हैंड को भी हिलाने लगता है, जो तुम्हें याद ही है टूटा हुआ था। एंड ये सब इसाओ कर पा रहा था काइजू 2 के उस मसल आर्मर की वजह से। एंड ये सब देखकर कुरुजू इसाओ से कहता है कि अगर तुमने ये ज्यादा देर तक किया तो तुम फिर कभी नहीं लड़ पाओगे। जिस पर इसाओ भी कहता है, अब आगे लड़ना किसे, नई जनरेशन काफी पावरफुल है, वो सब संभाल लेगी। एंड इसी वजह से अब मैं अपनी पूरी पावर लगा रहा हूँ इस काइजू 9 को खत्म करने के लिए। जब इसाओ अपनी पूरी पावर रिलीज कर ही रहा होता है तब उस पर काइजू 9 एक पंच मारता है। एंड उसी वक्त इसाओ को अपनी पत्नी की मेमोरीज
आने लगती है, जिन्हें देखकर इसाओ अपनी सारी लिमिट्स भूल जाता है और जो काइजू 9 पंच मार रहा था उससे इसाओ अपनी बॉडी से झेल लेता है और एक ताकतवर पंच काइजू 9 पर लैंड कर देता है। एंड ये कोई ऐसा वैसा पंच नहीं था, ये काइजू 2 की पावर इलेक्ट्रिक बॉल वाला पंच था एंड इसका इम्पैक्ट तुम काइजू 9 पर देख ही सकते हो और इस पंच की पावर को लोग दूर से भी देख पा रहे थे। एंड मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, ऐसे ही पावरफुल अटैक से काइजू 2 ने एक पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी एंड जब उसे एक वेपन बना लिया गया था तो किसी को भी नहीं लगा था कि कोई इंसान ऐसा अटैक कर पाएगा। तो तुम समझ ही सकते हो इसाओ किस पावर लेवल पर मौजूद है। एंड अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसाओ जीतने वाला है, क्योंकि मुझे भी लगा था, बट काइजू 9 इसके लिए भी तैयार था। वो अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करने लगता है और इसाओ के इस अटैक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जो देखकर इसाओ फिर से वही वाला अटैक करता है, इस बार अपने दोनों हाथ से, जो अटैक काइजू 9 को चीरते हुए एक बिल्डिंग के आर पार हो जाता है। एंड उस अटैक के बाद काइजू 9 की ये हालत हो जाती है जहाँ उसकी लगभग पूरी बॉडी गायब हो चुकी थी। एंड थोड़ी देर बाद जो बचा कुचा था वो भी गिर जाता है एंड हम काइजू 9 का ये स्केलेटन देखते हैं जहाँ उसका कोर साफ साफ दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी काइजू 9 कुछ कहता है, तो ये है ह्यूमन बॉडी की लिमिट। अगर ये अटैक किसी काइजू ने किया होता तो मैं कब का मारा जा चुका होता। एंड फिर हम इसाओ को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी जहाँ उसकी आंखें भी गायब हो चुकी थी एंड वो बस एक ही चीज बार बार कह रहा था, बस एक हिट और काइजू 9 उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक धमाका होता है एंड हम नारुमी और काफका को देखते हैं जो इसाओ को ढूंढने के लिए आए होते हैं। एंड जैसे ही वहाँ से धूल हटती है वो इसाओ को काइजू 9 पर खड़ा हुआ देखते हैं एंड ये देखकर नारुमी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, काफका उसे रुकने के लिए कहता है एंड फिर हम इसाओ को क्लोज से देखते हैं जहाँ वो कुछ अजीब दिख रहा था एंड इसकी वजह थी काइजू 9 ने इसाओ की बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था एंड वो एक ब्लास्ट करता है इसाओ के काइजू 2 की पावर से, जो देखकर काफका भी सोचने लग जाता है काइजू 9 पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। और जैसे ही धूल हटती है हम देखते हैं ह्यूमंगस सोर को, I mean नए काइजू 9 को। बट अभी भी नारुमी को यकीन नहीं था कि काइजू 9 ने इसाओ की बॉडी को कंट्रोल कर रखा है। वो सोच रहा होता है कि काइजू 9 ने बस उसकी बॉडी की शेप ली है, वहीं इसाओ इधर ही किधर पड़े होंगे एंड इसी वजह से वो इसाओ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड फिर हम काइजू 9 के सर में कुछ हिलता हुआ देखते हैं एंड वो था इसाओ का ईयरबड, जिसमें काइजू 9 कहता है मैंने इसे मार डाला है। एंड ये सुनते ही काफका और नारुमी की सटक जाती है एंड तभी किकोरू काइजू 9 पर ऊपर से अटैक करती है और कहती है, कौन बेवकूफ तुम्हारी इन बातों पर यकीन करेगा। यानी कि जैसे नारुमी पहले यकीन नहीं कर रहा था वैसे ही किकोरू को यकीन नहीं था, लेकिन जब काइजू 9 इसाओ की एक आंख बाहर निकालता है तो किकोरू शॉक हो जाती है, जिस पर काफका उसे समझा भी रहा होता है लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलती है, जबकि काइजू 9 उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले नारुमी काइजू 9 के पास पहुंच जाता है एंड उस पर अटैक भी कर देता है। एंड बस यही नहीं, नारुमी अपने ट्रूप स्टाइल का यूज कर दूसरा अटैक भी करता है और इस पूरे टाइम नारुमी के दिमाग में बस इसाओ के वर्ड्स घूम रहे होते हैं। तभी वो तेजी से काइजू 9 की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से बीच रास्ते में रुक जाता है, क्योंकि काइजू 9 वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, जो देखकर नारुमी की तरह बिल्कुल तुम भी सोच रहे होंगे आखिर काइजू 9 इतना पावरफुल होने के बाद भी क्यों भाग रहा है। तो इसकी वजह है इसाओ, जो अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल ले रहा है एंड काइजू 9 को रिजेक्ट कर रहा है, जिस वजह से काइजू 9 को लगता है अगर वो इन दोनों से लड़ेगा तो इसाओ अपनी बॉडी पर कंट्रोल ले लेगा। एंड इसी चीज को देखते हुए नारुमी काइजू 9 से कहता है क्या मजाक कर रहा है, और नारुमी काइजू 9 के सामने से गायब हो जाता है और काइजू 9 पर ऊपर से अनप्रिडिक्टेबल अटैक करता है, जिससे काइजू 9 को ज्यादा कुछ नहीं होता है और वो अपने मुंह से एक अटैक बनाता है और वो अटैक नारुमी को लगता उससे पहले काइजू 9 पर काफका एक पंच मार देता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। एंड हम देखते हैं वो पंच काइजू 9 ने रोक दिया था एंड तुम्हें इस पैनल में दिख ही रहा होगा काइजू 9 इन दोनों को हैंडल कर रहा है, जबकि किकोरू अभी भी शौक में थी एंड वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी, जबकि काफका और नारुमी लगातार काइजू 9 पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी काफका और काइजू 9 का पंच एक दूसरे से टकराता है, जिसके इम्पैक्ट से काफका पीछे चला जाता है एंड उसी वक्त नारुमी अपनी फोर्थ साइड का यूज कर काइजू 9 को बिना पता लगे उसका हाथ काट देता है और फिर से नारुमी अपनी फोर्थ साइड का यूज कर काइजू 9 पर अटैक करता है, जिससे काइजू 9 ब्लॉक भी करता है। बट ये अटैक नारुमी ने फोर्थ साइड से किया था, जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव क्या है। तो नारुमी ने वो शील्ड पहले ही देख ली थी और इसी डैमेज का फायदा उठाकर काफका काइजू 9 पर एक साइड पंच लैंड कर देता है और काफका के दिमाग में बस किकोरू का ही फेस चल रहा होता है और वो रोते हुए कहता है काइजू 9 मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। एंड काफका और नारुमी दोनों काइजू 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो देखकर काइजू 9 खुद में ही एक ब्लास्ट कर देता है और वो वहाँ से भाग ही रहा होता है। तो वो देखता है कि काफका और नारुमी को ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है और वो कहता है अब मुझे ये करना ही होगा, जबकि नारुमी और काफका लगातार उससे ही घूर रहे होते हैं। एंड काइजू 9 अपने
अपने दो सर बनाकर किकोरू और कुरुसु की तरफ अटैक करता है, जिन्हें बचाने के लिए नारुमी और काफका को जाना ही पड़ता है। एंड इतने में काइजू 9 वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं तब आऊंगा जब काइजूस का टाइम होगा। एंड ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड इसके बाद किकोरू और नारुमी लगभग टूट ही जाते हैं और पूरे जापान में एक ही बात फैल जाती है, डायरेक्टर जनरल इसाओ अब नहीं रहे। टेंशन मत लो, इन तीनों के बीच राउंड 2 भी होगा, या यूं कहूँ कि मांगा में चल ही रहा है, जो पूरा होने के बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस बीच तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो।